सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में मैग्नेटिक लीकेज, फ्रिंजिंग और कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैग्नेटिक लीकेज समझने वाली बात है। क्या लीकेज आपको पता है? कोई भी चीज़ जो कि आप यूज़ में नहीं ले पा रहे हैं, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? लीकेज। और फ्रिंजिंग क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। देखिए, जब भी आप एक कॉइल पे, मतलब एक कंडक्टर पे कॉइल लपेटते हैं तो कुछ फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक। वो फ्लक्स इसके थ्रू पास ऑन होता है, लेकिन कुछ फ्लक्स जो है वो पूरा पास ना हो करके थोड़ा सा एयर में चला जाता है, ठीक। तो हम उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। क्यों ऐसा होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका कंडक्टर की आउटर सरफेस है, ठीक। और इसी के अंदर हम एक इनर सरफेस बना लेते हैं। तो ये तो आपका हो गया कंडक्टर। अब हमें क्या करना है, इस कंडक्टर में ही, ये आपका जो कंडक्टर है ये आयरन का हो सकता है, ठीक। इसमें हमने एक कॉइल लपेटी जो कि कुछ आई करंट कैरी कर रही थी, ठीक। ये आई करंट ये कैरी कर रही थी। अब मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी होता है जिसमें करंट फ्लो करती है, जितनी करंट अंदर जाती है उतनी ही करंट बाहर आती है। तो आई करंट बाहर आ रही है, ठीक। तो देखिए, फ्लक्स जो है वो इस पाथ में फ्लो करेगी, ठीक। फ्लक्स का ये पाथ होगा, आपको पता है। क्यों ये पाथ होगा? क्योंकि आपको पता है कि आयरन जो होता है, आयरन, उसकी परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? म्यू। वो बहुत ज़्यादा होता है, नियरली अबाउट 8000 या फिर 7000 के आसपास होता है। इसे हमने पहले लेक्चर में देखा हुआ था, ठीक। सॉफ्ट आयरन का लगभग 8000 के आसपास था। तो ये तो आपका सॉफ्ट आयरन का परमिएबिलिटी हो गई। तो जो भी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो वही पाथ लेंगी जहाँ पे उसको परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, मतलब लीस्ट ससेप्टेंस मिले। और परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है? उसको अलाउ करे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू। तो जिस मटेरियल की परमिएबिलिटी ज़्यादा, उसका आराम से फ्लो करने की आसानी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स की फ्लो करने की आसानी उतनी ही अच्छी होती है। तो देखिए, जब आयरन में सबसे ज़्यादा फील्ड लाइंस फ्लो होंगी, लेकिन कुछ फील्ड लाइंस जो होंगी वो एयर में भी जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एयर भी थोड़ी बहुत उसकी परमिएबिलिटी है, ठीक। तो कुछ फील्ड लाइंस एयर के अंदर ही फ्लो हो जाएंगी, ना कि आयरन से होकर, क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। तो इस फ्लक्स को हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, ठीक। ये जो आपकी फ्लक्स है, ये वाली फ्लक्स, इसको हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, ठीक। तो आपको समझ में आ गया हो क्या क्या है आपका लीकेज फ्लक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है? देखिए, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा बहुत सरफ एजेस के अराउंड बेंड हो रही हों, ठीक। तो उसको हम फ्रिंजिंग बोलते हैं। तो उसी बेंडिंग ऑफ फील्ड लाइंस जो होती है उसको हम फ्रिंजिंग के नाम से जानते हैं। तो मोस्टली आपको लीकेज फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। फ्रिंजिंग का उतना कोई ख़ास वैल्यू है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। अब जो आपकी लीकेज फ्लक्स होती है, तो आपने क्या किया, टोटल फ्लक्स में से जो भी आपकी लीक हो रही है, यूजफुल फ्लक्स φg जो है आपकी, वो एयर यूजफुल फ्लक्स है और फाई आपकी टोटल फ्लक्स है, ठीक। तो टोटल फ्लक्स में से आपने यूजफुल फ्लक्स हटा दिया तो उतनी मतलब लीक हो रही होगी। यही है यहाँ का समझने का फेर।
अब चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको पता होने चाहिए कैसे अप्रोच करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आयरन रिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आयरन की रिंग है, ठीक, मतलब इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी। एरिया कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी दिखा रखा है आपको, जो एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या बोला गया है, इज़ वाउंड विद अ वायर ऑफ 100 टर्न्स। तो यहाँ पे एक वायर के थ्रू इसको वाउंड किया गया है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 है। मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके जब आप काउंट करोगे तो टोटल 100 टर्न्स आएंगे। हैज़ अ सॉ कट ऑफ 2 मिलीमीटर्स। सॉ कट मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक कट बनाया गया है, इसको सॉ कट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉटूथ जैसी शेप बन रही है, इसलिए इसको सॉ कट बोला गया। तो उसकी जो लेंथ है वो है 2 mm की, ठीक। क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ 0.1 मिली वेबर। तो क्या पूछा गया है कि इसमें जो फ्लक्स क्रिएट हो रही है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.1 मिली वेबर, और इस फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए हमें कितनी करंट चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। कैलकुलेट द मैग्नेटाइजिंग करंट, तो मैग्नेटाइजिंग करंट वही करंट होगी जो यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट कर रही हो, तो वो करंट कौन सी है आपकी, ये आई, ठीक। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, करंट कभी भी ये पाथ नहीं लेगी, इस पाथ में हमेशा फ्लक्स फ्लो करेगा, ना कि आपकी करंट। तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ मीन लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ इज़ 30 सेंटीमीटर एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन इज़ 470। मतलब ये जो आपका आयरन है इसकी मीन लेंथ जो है वो है 30 सेंटीमीटर, और जो इसकी परमिएबिलिटी है वो है 470, ठीक। तो ये बहुत सॉफ्ट आयरन बिल्कुल भी नहीं है, ये हार्ड आयरन है, इसीलिए इसकी परमिएबिलिटी 470 है। सॉफ्ट आयरन होता तो थाउजेंड्स में होती, ठीक। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन कैसे अप्रोच करेंगे आप। अब आपको देखिए क्या करना है, फ्लक्स डेंसिटी बी निकालनी है, ठीक। कैसे निकालेंगे आप, फ्लक्स आपको पता है 0.1 मिली वेबर की क्रिएट करनी है, एरिया भी आपको पता है, तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो आपको चाहिए वो आपको इतनी चाहिए, ठीक। तो इस चीज़ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, इस बी से आप एच भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखिए एम्पियर टर्न हम कैलकुलेट करेंगे। एम्पियर टर्न क्या होता है, एन आई इक्वल्स टू एच इंटू एल। तो एन आई को हमने यहाँ पे एम्पियर टर्न बोला है, एच की वैल्यू ऊपर से रखी है यहाँ पे, ठीक। और आई हमें निकालना है, एच इंटू एल, सॉरी एल आपको पता है लेंथ, वो है आपका 30 सेंटीमीटर या फिर 0.3 मीटर, ठीक। अब एम्पियर टर्न कैलकुलेट किया, ये जो कैलकुलेशन है ये आयरन के लिए है, मतलब इस वाले पाथ के लिए है, ये जो आपका आयरन पाथ है। अभी हमने इस पाथ को नहीं लिया है, तो उस पाथ में जो एयर गैप है उसके पाथ को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, H जो कि सेम रहेगा दोनों में, क्योंकि फ्लक्स आपकी सेम है, ठीक। और लेंथ क्या हो जाएगी, एयर गैप लेंथ, वो है आपकी 0.2 mm, तो 2 × 10⁻³ तो आपको उसमें भी फ्लक्स मिल गई, सॉरी एम्पियर टर्न मिल गए एयर गैप के लिए। तो टोटल एम्पियर टर्न आपने निकाल लिए, दोनों को जोड़ दिया, ठीक। और फिर आपको क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए, नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दिए, तो आपको करंट कितनी मिल गई, 3.51 एम्पियर्स। तो इतनी करंट आपको चाहिए, तब जाके आप 0.1 मिली वेबर की फ्लक्स उस कंडक्टर में, आयरन का जो कंडक्टर है उसमें क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम क्या कह रही है, अ कास्ट स्टील मैग्नेटिक सर्किट मेड फॉर बार ऑफ सेक्शन 2 × 2 सेंटीमीटर इज शोन। अभी मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा। डिटरमाइन द करंट दैट 500 टर्न मैग्नेटाइजिंग कॉइल ऑन द लेफ्ट लिम्ब शुड कैरी सो दैट द फ्लक्स ऑफ 2 मिली वेबर इज प्रोड्यूस इन द राइट लिम्ब। रिलेटिव परमिएबिलिटी बोला गया है 600 लेने के लिए, और लीकेज को बोला गया है कि नेगलेक्ट कर दिए। मतलब क्या है कि सारा का सारा फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक पाथ में ही फ्लो कर रहा है, कुछ भी लीक नहीं हो रहा है, ठीक। तो चलिए फिगर देखते हैं, क्या है फिगर। देखिए ये है फिगर आपका, लेफ्ट लिम्ब पे जो है, लेफ्ट लिम्ब, लिम्ब मतलब हाथ होते हैं, यहाँ पे इसका पहला हाथ है और ये इसका दूसरा हाथ है, सॉरी ये रहा, ठीक। तो क्या बोला गया है आपसे, ये करंट आपको निकालनी है,
ये करंट आपको निकालनी है, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा नहीं करके दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आपकी फिर प्रैक्टिस कैसे होगी। अब सब कुछ आपको इसमें गिवन है, लेंथ गिवन है, परमिएबिलिटी गिवन है, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे आपको समझाया भी हुआ है कि कैसे आप अप्रोच करेंगे, चाहो तो आप देख भी लेना, ठीक। फिर आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करना। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप चीज़ों को समझिए और इसको अप्रोच करने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको जब क्लासेस लगेंगी तभी बता दूंगा कैसे करना है। आपको सिंपली आपको क्या करना है, Ni इक्वल्स टू H इंटू L को यूज़ करना है। Ni आपको पता है कैसे, अगर आपको Ni पता चल गया तो नंबर ऑफ टर्न से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको I मिल जाएगा। तो सिंपली आपको H इंटू L ही निकालना है, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। देखिए जितनी भी फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस हो रही होगी, सेम एम्पियर टर्न आपको यहाँ पे भी चाहिए होगा, यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट करने के लिए। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो मेन फ्लक्स है आपकी ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। आधी फ्लक्स तो इसमें चली जाएगी, आधी तो क्या कुछ फ्लक्स इसमें जाएगी और कुछ फ्लक्स इसमें जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एम्पियर टर्न यानी Ni इक्वल्स टू S जो होता है आपका, वो दोनों पाथ के लिए, इस पाथ के लिए और इस पाथ के लिए सेम होगा। तो वहाँ से आपने φ1 कैलकुलेट कर लिया। φ1 क्या है आपका, फ्लक्स इन पाथ B, ठीक। टोटल फ्लक्स आपको पता चल गई, φ1 प्लस φ2 आपको दिया हुआ है, φ1 आपने कैलकुलेट कर लिया है, φ आपको पता चल गया, ठीक। अब आप इसका यूज़ करके एम्पियर टर्न्स Ni का यूज़ करिए, इसका यूज़ करिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा।